हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मराठी मूवी सरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिया स्वरूप नाम की एक लड़की से जो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी। तभी उसे एक रोहित नाम का लड़का दिखाई देता है और उसे देखते ही दिया को वो पसंद आ जाता है। एक्चुअली रोहित दिया का सीनियर था और दिया का ध्यान हमेशा रोहित पर ही रहने लगा था। वो बार बार रोहित से बात करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन तो दिया ने रोहित को देखने के चक्कर में केमिस्ट्री लैब में छोटा सा ब्लास्ट भी कर दिया था। तो वही रोहित को डॉट पेंटिंग्स बनाने का काफी ज्यादा शौक था। वो जब भी अपनी कोई पेंटिंग कॉलेज में लगा था तो लड़कियां उसकी पेंटिंग की काफी तारीफ करती। ये देखकर दिया को काफी जेलस फील होता है और वो पेंटिंग्स लेकर चली जाती है और रोहित समझ नहीं पाता कि उसकी पेंटिंग्स जाती कहाँ है। तो वही दिया बार बार प्रैक्टिस कर रही थी कि वो रोहित से किस तरह से बात करे, लेकिन जब रोहित सामने आता है वो कुछ भी बात नहीं कर पाती। तब दिया डिसाइड करती है कि वो रोहित से किसी काम के सिलसिले में बात करेगी, लेकिन वो कौन सा काम होगा ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आता है कि रोहित की पेंटिंग्स उसके पास है। दिया डिसाइड करती है कि वो रोहित को उसके पेंटिंग्स लौटाएगी और तभी उसके साथ बात करेगी। इसलिए दिया काफी प्रैक्टिस करने के बाद रोहित के पास जाती है, लेकिन उसे रोहित कहीं पर भी नहीं मिलता। वो 2-3 दिन रोहित का इंतजार करती है, लेकिन रोहित कॉलेज नहीं आता। जिसके बाद दिया रोहित के फ्रेंड से पूछती है तो वो बताती है कि रोहित कुछ कोर्स करने के लिए कोरिया गया है। अब ये सुनने पर दिया का दिल टूट जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दिया का कॉलेज कंप्लीट हो गया था और वो एक कंपनी में जॉब करती थी। दिया बेंगलुरु में अपनी फैमिली के साथ रहती है और वो जब ऑफिस जा रही थी तभी लिफ्ट में उसे रोहित दिखाई देता है। रोहित को देखकर दिया काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन इस बार भी उसकी बात करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन इस बार रोहित खुद ही दिया से बात करता है। रोहित दिया को बताता है कि वो उसके कॉलेज में 7-8 महीने तक था। उसे पता नहीं कि दिया ने उसे कभी देखा है या नहीं। तो वही दिया सोच रही थी कि उसने इतनी बार रोहित को देखा है जितनी बार उसने खुद को भी नहीं देखा होगा। रोहित दिया को बताता है कि वो आज ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। तब दिया को पता चलता है कि रोहित का और उसका फ्लैट आमने सामने है। अब ये देखकर दिया काफी ज्यादा खुश होती है। वो दोनों रोज एक साथ नीचे जाते और जब तक रोहित बाहर नहीं आता दिया अंदर से वेट करती कि कब रोहित आएगा। अब ऐसे ही उन दोनों में दोस्ती भी होने लगती है। एक दिन रोहित की कलीग उसे प्रपोज करती है और ये सब दिया देख लेती है। उसे काफी बुरा लगता है और वो घर आकर रोने लगती है। तो वही रोहित ने दिया के लिए एक लेटर भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो दिया से कितना प्यार करता है। वो बताता है कि वो कॉलेज में हर वक्त दिया को ही देखा करता था। एक्चुअली दिया से जब केमिस्ट्री लैब में ब्लास्ट हुआ था तब रोहित ने दिया को पहली बार देखा था और वो तब से दिया को पसंद करने लगा था। दिया जब ये सुनती है तो वो घर के बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक साल वेस्ट कर दिया। अगर उन्होंने कॉलेज में ही फीलिंग शेयर कर दी होती तो उन्हें और ज्यादा वक्त मिलता। लेकिन रोहित कहता है कि वो पूरा 1 साल वसूल कर लेंगे, जिसके बाद उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। एक दिन जब वो दोनों मूवी से लौट रहे थे तो रोहित कहता है कि उन्हें अपने घर वालों को बता देना चाहिए ताकि वो उनकी शादी फिक्स कर सके। लेकिन दिया कहती है कि उसके पापा नहीं मानेंगे, इसलिए सबसे पहले उन्हें अंकल से बात करनी होगी। वो ये बात कर ही रहे थे तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और दिया को जब होश आता है तो उसके अंकल उसके पास थे। दिया रोहित के बारे में पूछने लगती है, लेकिन अंकल बताते हैं कि रोहित की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद दिया काफी ज्यादा रोने लगती है। वो हॉस्पिटल से घर तो आ जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी। इसलिए उसके पापा डिसाइड करते हैं कि वो दिया को कुछ टाइम के लिए पुणे भेज देंगे। एक्चुअली वहाँ पर दिया की एक कजिन भी थी, तो दिया का मन लगा रहेगा। जिसके बाद दिया पुणे आ जाती है, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा डिप्रेस थी। एक दिन दिया को हॉस्पिटल जाना था, लेकिन हॉस्पिटल के बदले वो रेलवे ट्रैक पर चली जाती है। एक्चुअली दिया को रोहित की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी दिया को एक आदि नाम के लड़के का कॉल आता है, जो दिया को दिया सुप करके बुलाता है। अब ये सुनकर दिया को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन आदि कहता है कि उसने दिया का बैग बचा लिया है। यानी कि दिया जब रेलवे ट्रैक की तरफ आ रही थी तो एक चोर ने दिया का बैग चोरी कर लिया था। आदि चाहता है कि वो दिया को उसका बैग लौटाए, लेकिन दिया कहती है कि उसे वो बैग नहीं चाहिए। ये कहकर दिया अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। आदि को ये बात काफी अजीब लगती है कि कोई लड़की अपना बैग ऐसे कैसे छोड़ सकती है, जबकि उस बैग में उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स भी थे।
तो वही हम आदि को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ उसकी बाइक रिपेयर करने गया था। वहाँ पर आदि को एक बाइक बहुत पसंद आती है और ये बात वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है। आदि की माँ खेड़ में रहती है और वो पुणे एक सेमिनार अटेंड करने के लिए आने वाली थी। वो एक डॉक्टर थी और जब वो पुणे आती है तो उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उनका बॉन्ड काफी ज्यादा फ्रेंडली था। आदि अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाता है और वो वेटिंग रूम में उनका इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर दिया आकर बैठती है। दिया के डॉक्यूमेंट फोटो से आदि उसे पहचान लेता है। आदि दिया को बताता है कि वो वही लड़का है जिसने दिया को बैग लौटाने के लिए कॉल किया था। एक्चुअली आदि ने उस चोर को पकड़ लिया था, इसलिए आदि दिया की बैग लौटाना चाहता था, लेकिन दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती। आदि कहता है कि वो 5 मिनट के लिए यहाँ पर उसका इंतजार करे, तब तक वो बैग लेकर आ जाएगा। जिसके बाद आदि बैग लेकर वापस आता है तो दिया वहाँ पर नहीं थी। जिसके बाद आदि ये सारी बात अपनी माँ को बताता है और वो भी आदि पर हंसने लगती है। एक्चुअली आदि चाहता है कि वो बाइक वो खरीद ले, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो बाइक काफी बड़ी है इसलिए उसे नहीं खरीदनी चाहिए। अब ये सुनकर आदि को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी माँ का कहना टाल नहीं सकता था। लेकिन जब वो शोरूम के अंदर जाता है अपनी पुरानी बाइक लेने के लिए, तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने पहले उसके लिए वो बाइक खरीद ली है। ये सुनकर आदि काफी खुश होता है और उसकी माँ कहती है कि वो आदि की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे एक दिन जब आदि मूवी देखने के लिए गया था, उसकी मुलाकात दिया से होती है। वो दिया से पूछता है कि वो इस तरह से गायब क्यों हो जाती है। अब आदि कहता है कि दिया को उसके साथ उसके रूम पर आना होगा, क्योंकि आदि अब फिर से अगर बैग लेने गया तो दिया गायब हो जाएगी। इससे अच्छा दिया उसके साथ उसके रूम पर चले और अपना बैग ले ले। जिसके बाद दिया मूवी के बाद आदि के साथ जाने लगती है। आदि काफी ज्यादा बातें करता था और दिया को भी उसकी बातें सुनना अच्छा लग रहा था। आदि बताता है कि उसकी लाइफ में कितने ज्यादा मिरेकल्स होते हैं, लेकिन दिया का कहना था कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होते हैं। लेकिन आदि दिया से कहता है कि वो एक ऐसी जगह जानता है जहाँ पर लोग बिना प्रॉब्लम्स के रहते हैं। दिया अब देखना चाहती थी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। जिसके बाद आदि दिया को एक शमशान में लेकर जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो दिया से कहता है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। जिसके बाद दिया आदि को रोहित के बारे में बताती है, तो आदि कहता है कि जो गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता और दिया को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और मूव ऑन करने की कोशिश करनी होगी। दिया हर वक्त इस तरह से उदास नहीं रह सकती। जिसके बाद दिया और आदि अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब आदि की वजह से दिया फिर से मुस्कुराने लगी थी। दिया के बर्थडे के दिन आदि उसे सरप्राइज देता है, जिसे देखकर दिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों जब घर वापस आते हैं तो दिया बताती है कि आज घर पर कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो आदि को कॉफी के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं और दिया बताती है कि आदि उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो एक ही है दिया के पास जिसके साथ वो हर बात शेयर कर सकती है और वो चाहती है कि उनकी दोस्ती हमेशा दोस्ती ही बनी रहे। अगले दिन दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं और शाम को दिया उसे बताती है कि वो कल बेंगलुरु वापस जा रही है। अब ये सुनकर आदि को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो चाहता है कि वो दिया के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करे। वो अपनी माँ को ये बात बताता है तो माँ आदि से कहती है कि रास्ते में उनका गाँव पड़ता है, इसलिए आदि को भी दिया के साथ आना चाहिए। इस तरह से वो दिया के साथ कुछ टाइम स्पेंड भी कर पाएगा। आदि को ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो भी दिया के साथ चला आता है। अब आदि दिया को पसंद करने लगा था, लेकिन उसे ये डर था कि अगर उसने ये बात बता दी तो उन दोनों की फ्रेंडशिप भी खत्म ना हो जाए, इसलिए वो दिया को कुछ भी नहीं पता था। वो दिया से कहता है कि जब उसका स्टॉप आएगा तो वो बिना उसे बताए चला जाएगा, क्योंकि आदि को बाय कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसके बाद जब आदि का स्टॉप आता है तो दिया सो रही थी। आदि वहां से उतर जाता है तो दिया भी वहां पर खड़ी थी। एक्चुअली दिया कहती है कि वो भी आदि के घर आना चाहती है, क्योंकि आदि ने उसे इनवाइट नहीं किया था, इसलिए दिया ने खुद ही उसे इनवाइट कर लिया। जिसके बाद आदि दिया को लेकर अपनी माँ के घर चला जाता है। आदि की माँ भी दिया को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो जानती थी कि आदि दिया को पसंद करने लगा है। जिसके बाद दिया वहां पर रुकती है और उसे थोड़ा सा बुखार आ गया था, लेकिन दिया बताती है कि उसे अगले दिन बेंगलुरु जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा का कॉल आया था और एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर दिया की साइन चाहिए थी। जिसके बाद दिया डिसाइड करती है कि वो कल सुबह की ट्रेन से वापस चली जाएगी। ये सुनकर आदि को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो दिया से कुछ नहीं कहता। अगले दिन वो दिया को छोड़ने स्टेशन पर जाता है और अब दिया भी आदि को पसंद करने लगी थी। जब ट्रेन स्टार्ट होती है
दोनों अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं और आदि ये सुनकर ट्रेन में चढ़ जाता है। वो दिया को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वही दिया भी कहती है कि वो भी आदि से बहुत प्यार करती है। आदि दिया से कहता है कि वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन बाद आदि भी अपनी माँ को लेकर वहाँ पर आ जाएगा ताकि वो उनकी शादी की बात कर सके। जिसके बाद दिया अपने घर चली जाती है और आदि अपने घर चला आता है। कुछ टाइम बाद आदि दिया को कॉल कर रहा था, लेकिन दिया उसका कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। अब ये देखकर आदि को थोड़ा टेंशन आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद दिया उसका कॉल उठाती है और दिया काफी ज्यादा रो रही थी। आदि जब उसे रोने का रीजन पूछता है तो दिया बताती है कि जब वो वापस आ गई तो उसने रोहित को देखा। एक्चुअली जब रोहित और दिया का एक्सीडेंट हुआ था तो रोहित कोमा में चला गया था। डॉक्टर ने कहा था कि रोहित को होश आएगा या नहीं इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी। इसलिए दिया के पापा ने डिसाइड किया कि वो दिया को ऐसे ही बताएंगे कि रोहित की डेथ हो गई है, क्योंकि अगर दिया को पता चला कि रोहित कोमा में है तो वो कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएगी। तो वही रोहित की फैमिली उसे सिंगापुर लेकर गई ताकि उसकी आगे की ट्रीटमेंट वहाँ पर हो सके। अब रोहित वापस आ गया है और वो दिया से कहता है कि वो दोनों अब जल्द ही शादी कर लेंगे, क्योंकि फिर से उनका बहुत सा टाइम वेस्ट हो गया है। अब रोहित को जिंदा देखकर दिया काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन अब वो आदि से प्यार करने लगी है। वो ये सारी बात आदि को बताती है और आदि भी सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। आदि को लग रहा था कि वो दिया से कहे कि वो जाकर रोहित को उसके और आदि के बारे में सब कुछ बताए, लेकिन आदि कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी माँ ने ऐसे संस्कार उसे नहीं दिए। इसलिए आदि दिया से कहता है कि उसे रोहित के साथ शादी कर लेनी चाहिए। जिंदगी ने उन्हें एक दोबारा चांस दिया है तो दिया को वो मिस नहीं करना चाहिए। ये कहकर आदि कॉल कट कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आदि दिया को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी दिया को भुला नहीं पा रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात दिया की कजिन से होती है, जो उसे बताती है कि दिया की एंगेजमेंट होने वाली है। वो आदि को वहां पर इनवाइट करती है और आदि भी सोच रहा था कि वो दिया की एंगेजमेंट में जाए ताकि वो आखिरी बार दिया को देख सके। लेकिन आदि की माँ कहती है कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आदि वहां पर गया तो वो दिया को भूल नहीं पाएगा, और अगर दिया ने आदि को देख लिया तो वो भी एंगेजमेंट नहीं कर पाएगी। आदि अपनी माँ की बात मान जाता है, जिसके बाद उसकी माँ जाकर सो जाती है। लेकिन अगले दिन आदि घर पर नहीं था। उसने अपनी माँ को लेटर लिखा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अपनी माँ की बात नहीं मान रहा, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसे एक बार दिया को देखना है। जिसके बाद आदि दिया के एंगेजमेंट में जाता है और दूर से ही उसे देखता है, तो वही दिया भी काफी ज्यादा उदास थी। आदि वहां से वापस लौट रहा था, तभी उसे दिया की कजिन मिलती है, जो आदि को लेकर फिर से स्टेज पर चली जाती है। अब यहाँ पर दिया भी आदि को देखती है और वो भी रोने लगती है, लेकिन आदि उसे बिना कुछ बात किए वहां से निकल आता है। तो वही रोहित भी समझ जाता है कि दिया इस एंगेजमेंट से खुश नहीं। जिसके बाद वो दिया से पूछता है और दिया उसे आदि के बारे में सब कुछ बता देती है। रोहित कहता है कि दिया ने मूव ऑन कर लिया था और अगर वो आदि से प्यार करती है तो उसे रोहित के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो दिया को आदि के पास जाने के लिए कहता है। अगले दिन दिया जैसे ही आदि के घर आती है, उसे पता चलता है कि आदि की माँ की डेथ हो गई थी। एक्चुअली आदि जब एंगेजमेंट के फंक्शन में था तभी उसकी माँ की डेथ हो गई। जब आदि घर आता है तब उसे पता चला कि अगर वो वहां पर होता तो शायद उसकी माँ की जान बच जाती। अब ये सब सुनकर आदि काफी ज्यादा रोने लगता है। वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है, जिसके बाद आदि कहाँ चला गया था ये किसी को भी नहीं पता था। दिया आदि को हर जगह ढूंढ रही थी, तभी उसे पता चलता है कि आदि रेलवे ट्रैक के पास गया है। जिसके बाद दिया वहां पर जाती है और वो आदि को आवाज लगाती है। आदि भी उसे देखता है और उसके पास आ ही रहा था कि तभी वहां से ट्रेन आती है और आदि की डेथ हो जाती है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और इससे पहले कि आप कमेंट करें, मैं ही बता देती हूँ कि ये मूवी एक साउथ इंडियन मूवी दिया का रीमेक है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।